नमस्कार। आज का जीवन बड़ा ही दुरूह, प्रतिस्पर्धात्मक और कठिन होता जा रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चलते तो हैं, परंतु अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा से हम विचलित हो जाते हैं और सकारात्मकता से हटकर नकारात्मकता की ओर हो जाते हैं, जिससे हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको लिए चलता हूँ सकारात्मकता से सफलता की ओर। आइए चलते हैं, क्योंकि सकारात्मकता का सबसे पहला पाठ यह है कि हम स्वयं अपने आप को जानें कि हमें मानव जीवन क्यों मिला। हम परमात्मा की सकारात्मकता से लेके अपनी सकारात्मकता को परीक्षण करें, तभी हम पूर्ण सकारात्मकता की ओर जा पाए। परमात्मा ने 5 तत्वों को मिलाकर यानी अपना अंश देकर जब मानव का निर्माण किया था, तब वह कितने सकारात्मक रहे होंगे, और जब उनकी सकारात्मक सोच सफलता के रूप में मानव जीवन के रूप में परिणित हुई, तब उनकी प्रसन्नता प्रकृति के रूप में पृथ्वी पर आच्छादित हो गई। यह कल्पना नहीं, सच्चाई है। सोच जब सकारात्मक हो तो दुरू से दुरू कार्य भी सफल होते हैं, और उन कार्यों के सफल होने पर जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह आत्मा को प्राप्त कर, आत्मा को प्रसन्न कर, परमात्मा को आनंदित कर देती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सकारात्मक सफलता की जननी होने के साथ साथ परमात्मा के साथ सीधे जुड़ी हुई है। तो जब सकारात्मकता परमात्मा से जुड़ी हुई है, जब वह परम पिता की अमूल्य देन है मानव समाज को, तो हम यदि नकारात्मक विचारों से ग्रसित हैं या यदि नकारात्मकता का कुछ अंश भी हमारे अंदर है, तो हम यह निश्चित जान ले कि परमात्मा का अपमान हमारे कर्म और हमारी सोच द्वारा किया जा रहा है। नकारात्मक बनकर हम उन 5 तत्वों का अपमान कर रहे हैं, जिसमें परमात्मा का अंश है, जिसमें परम पिता का आशीर्वाद छुपा है। तो जब परमात्मा ने अपने अंश से तुम्हें निर्मित किया है, तो क्यों नकारात्मक बनकर उनका मजाक हम उड़ा रहे हैं। सकारात्मक रहें और परमात्मा को खुश करें। यदि हम अपने परमात्मा को खुश रखते हैं, तो हमारे किसी भी कार्य को सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि परमात्मा से मेरा अभिप्राय अंतरात्मा में अंश के रूप में छुपे हुए परमात्मा से है, परम पिता से है। आप निश्चित जानिए कि यदि हम सकारात्मक होना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम जीवन को समझना होगा। हमें जीवन के मूल को ज्ञात करना होगा। यदि हमने जीवन का अर्थ समझ लिया, तो हम सकारात्मक हो पाएंगे, अन्यथा हम नकारात्मक रहते हुए झूठी प्रतिस्पर्धाओं में जीत को ही अपनी सफलता मानते हुए एक नारकीय जीवन को ही अंगीकार करेंगे। वास्तव में हार या जीत का सकारात्मकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सकारात्मक है वह असफलता से भी कभी भयभीत नहीं होता, वरन उससे सीखता है। और न ही सकारात्मक व्यक्ति जीत से गर्वित होकर अहंकारी होता है। तो केवल जीवन प्राप्त कर ही अपने आप को धन्य मत समझो, क्योंकि जो आपने प्राप्त किया है, जब तक उसका मूल नहीं समझोगे, तो उसको प्राप्त करने का न आनंद आएगा और न ही हम अपने मनुष्य होने का कर्तव्य निभा पाएंगे। जब हम कहते हैं कि हम धन्य हुए, हमें मानव जीवन मिला, तो हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो जन्म मिला है, जीवन हमें स्वयं को उसे बनाना है। उस परमात्मा ने तो जन्म के साथ जीवन रूपी वाद्य यंत्र हमें दे दिया, अब उसे बजाना हमें सीखना है। उस वाद्य यंत्र से सुमधुर संगीत निकले, जिससे दूसरे मनुष्य भी आनंदित हों। हमें वह कला सीखकर जीवन को सफल करना है। यदि हम जीवन रूपी वाद्य यंत्र से कर्णप्रिय संगीत नहीं उत्सर्जित कर पाए, तो हमारे जीवन का यह अव्यवस्थित संगीत शोर में बदल जाएगा, उसे कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। तो जन्म तो हमें मिल गया, पर जीवन के वाद्य यंत्र को बजाना हमने नहीं सीखा। हमने मात्र उस वाद्य यंत्र को सजाया और रंग रोगन ही किया है। हमने महत्वाकांक्षा तो सीख ली, पर सकारात्मकता नहीं सीखी। हमने प्रतिस्पर्धा तो सीख ली, पर प्रतिस्पर्धा किससे है यह नहीं जाना। जब मार्ग ही गलत चुन लिया, तो मंजिल कैसे मिलेगी, यह सोचने की जहमत नहीं उठाई। बस प्रथम आने की होड़ में हम उस पंक्ति में प्रथम खड़े हो गए, जो जीवन की सफलता की कतार ही नहीं। जीसस ने एक बहुत अच्छी बात कही कि धन्य है वो व्यक्ति जो कतार के अंत में खड़ा है। क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि अंत में खड़े उस व्यक्ति ने जीवन को समझा है, जीवन के वाद्य को बजाना सीख लिया है, उसने महत्वाकांक्षा का परित्याग कर जीवन के मूल को समझ लिया है। अंत में खड़ा व्यक्ति ही वास्तव में जीवन के संगीत का पूर्णानंद ले रहा है, वही पूर्ण सकारात्मक व्यक्ति है। बाकी तो बस खड़े हैं भय में, और उसी भय में जीवन को समाप्त कर रहे हैं कि कहीं हम झूठी प्रतिस्पर्धा में हार नहीं जाए और नकारात्मक बन रहे हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक बनो और सफल रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। सकारात्मकता वास्तव में एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, सकारात्मकता स्वयं के अस्तित्व को समझने का कारण है, स्वयं के अस्तित्व को समझकर उसे परिलक्षित करने का मार्ग है, वही सकारात्मकता है। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।